Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here, and now we are going to get discuss about the component of vector and scalar and vector product. तो अब हम सदिशों के घटक कैसे करते हैं, सदिशों का अदिश गुणन और सदिशों का सदिश गुणन कैसे होता है, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, सदिशों के घटक। तो मान लेते हैं कि ये कोई सदिश है ए जो थीटा कोण बना रहा है क्षैतिज से। तो अब इसके दो घटक होंगे, देखिएगा, ये है ए सदिश, तो इसका ये ए एक्स होगा और ये ए वाई होगा। तो ए एक्स का मान क्या होगा और ए वाई का मान क्या होगा। तो क्षैतिज किस रूप में होता है और ऊर्ध्व घटक किस रूप में होता है। तो आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जैसे कोई भी, देखिएगा, ये कोई वक्र है और हम यहाँ पर P बिंदु पर कोई कोण ज्ञात कर रहे हैं। तो इस बिंदु पर हम क्या खींचते हैं, टेंजेंट। इसको बोलते हैं स्पर्शी। जिस बिंदु पर हमें कोण ज्ञात करना होता है उस बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो ये स्पर्शी हो गई। अब उस बिंदु पर हम आधार खींच देंगे, तो ये थीटा होगा, ठीक है। तो देखिएगा, ये आ जाएगा tan थीटा, ठीक है, tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, और tan थीटा ही होता है sin थीटा बटे cos थीटा। अब आप देखिएगा, कोण ज्ञात करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ी, tan थीटा की। tan थीटा की मतलब क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट की जरूरत पड़ी, और टेंजेंट को ही क्या बोलते हैं, tan ऑफ थीटा। ना ही यहाँ पर साइन की, ना कॉस की, ना कॉट की, ना कॉसेक की, ना सेक की, किसकी, टेंजेंट की। यानी स्पर्श रेखा खींच करके ही हम छोटे से भी छोटा कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए हमने tan थीटा लिया, टेंजेंट खींचा। अब ध्यान रखिएगा कि क्यों हम बार बार जब दिशा ज्ञात करते हैं तो tan थीटा ही लिख देते हैं। साइन थीटा क्यों नहीं निकालते, कॉसेक थीटा क्यों नहीं निकालते, कॉस थीटा क्यों नहीं निकालते, क्योंकि किसी भी कोण को सूक्ष्म से सूक्ष्म कोण ज्ञात करने के लिए हमें स्पर्श रेखा की जरूरत पड़ेगी, और स्पर्शी की अंग्रेजी है टेंजेंट या tan ऑफ थीटा। इसलिए हम tan थीटा निकालते हैं। तो tan थीटा लंब बटे आधार और tan थीटा इज साइन बटे कॉस। इसलिए लंब वाला घटक साइन के रूप में और आधार वाला घटक कॉस के रूप में ज्ञात किया जाता है। तो ax जो होगा a cos थीटा होगा, और a y जो होगा a sin थीटा होगा। क्लियर। तो अब देखिएगा, ax का मान है a cos थीटा और a y का मान है a sin थीटा। दोनों को वर्ग करके जोड़ दो, वर्ग करके जोड़ने पर ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो ए इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर किया जाएगा। और दिशा को अगर देखें तो ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स। तो साइन अपॉन कॉस tan थीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स ऐसे लिख सकते हैं, या इसी को आप थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी भी सदिश के घटक को भी ज्ञात कर सकते हैं। और आइए अब हम डिस्कस कर रहे हैं सदिशों का अदिश गुणन। ध्यान रखिएगा, सदिशों का ही अदिश गुणन होता है और सदिशों का ही सदिश गुणन होता है। तो इसको बोलते हैं अदिश गुणन या डॉट गुणन या स्केलर गुणन भी बोलते हैं, जबकि ये इंग्लिश शब्द है स्केलर प्रोडक्ट। तो अब ध्यान रखिएगा, यहाँ से अब ये बात कंफर्म होगी कि अभी तक मैथ में हमने डॉट और क्रॉस ये दोनों सिंबल एक ही तरह यूज किए थे,
लेकिन फिजिक्स में इन दोनों का महत्व अलग हो जाएगा। एक अदिश राशि को व्यक्त करेगा और एक सदिश राशि को व्यक्त करेगा। तो अब यहाँ पर इस बात से हमें बचना होगा और इनको डिफ्रेंशिएट करना भी होगा कि डॉट है या क्रॉस है। तो अब हम दो सदिशों का डॉट गुणन या अदिश गुणन ज्ञात कर रहे हैं जो परस्पर थीटा कोण पर लगे हुए हैं। तो देखिएगा ए डॉट बी क्या होता है, तो इन दोनों सदिशों में से एक सदिश, मान लिया हमने पहले ए ले लिया, तो शेष कौन बचा, बी। दोनों सदिशों में एक सदिश तथा शेष दूसरे का पहले की दिशा में घटक के गुणनफल के बराबर होगा। देखिएगा अब हम यहाँ पर अलग दर्शा रहे हैं, जैसे ए है और ये बी है, ये थीटा है। तो हमने पहले ए ले लिया, तो बी का इस दिशा में घटक होगा बी कॉस और इसके लंब दिशा में घटक होगा बी साइन। ठीक है, तो जो वेक्टर हम पहले लेंगे, जो सदिश पहले लेंगे, दूसरे का उसी सदिश पहले वाले की दिशा वाला घटक ही गुणा करेंगे। तो हमने पहले ए ले लिया, तो ए की दिशा ये है। अब बी का इसी दिशा में घटक क्या होगा, बी कॉस। बी कॉस क्यों होगा, क्योंकि अभी हमने घटक किया था जिस आधार से कोण जुड़ा होता है, इस आधार से जुड़ा तो ये वाला कॉस होगा, बचा दूसरा जो लंबवत वो साइन होगा। ठीक है, अगर यही कोण इधर से जुड़ा होता तो ये बी कॉस हो जाता, ये बी साइन हो जाता, ध्यान रखिएगा। तो ये आया। अब हम इसी को दूसरी तरीके से ले लें कि हम मान लिया कि पहले हमने बी वेक्टर मान लिया, बी सदिश, तो अब शेष कौन बचा, ए। तो ए का इसकी दिशा में घटक क्या होगा, ए कॉस थीटा। तो इसका लंब वाला घटक ऐसे आएगा, ए साइन थीटा। तो देखिए बी ये पहले हमने लिया, तो इसी की दिशा में जो दूसरे वाले का घटक है वो क्या है, ए कॉस थीटा। ठीक है, ये तो दोनों ही बराबर होंगे। ध्यान रखिएगा, दो सदिशों का अदिश गुणन उन दोनों में से एक सदिश तथा शेष दूसरे का पहले वाले सदिश की दिशा में घटक के गुणनफल के बराबर होता है। देखिएगा ये दो सदिश हैं, ये ए है और ये बी है, तो बी का ये क्षैतिज घटक होगा और ये कोण। अब हमने यही था, पहले हमने बी मान लिया, तो अब जब हम इसको बी माना तो देखने का तरीका देखिएगा। अब इसको ऐसे करके देखिएगा, ये है बी, ध्यान रखिएगा, ये आप ऐसे समझ लीजिए, ये वाला कैप वाला सिरा बी है। ठीक है, तो अब मैंने इसको पहले मान लिया, तो इसको आधार मान के चलेंगे। देखिए अब ये आधार में होगा, तो ये वाला घटक इसकी दिशा में जाएगा, तो कॉस में ही आएगा जैसे इसमें किया था, तो ये है। तो ध्यान रखिएगा, दो सदिशों का अदिश गुणन उन दोनों सदिशों में से एक सदिश तथा शेष दूसरे का पहले की दिशा में घटक या प्रक्षेप के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आया ए डॉट बी। और ध्यान रखिएगा, ए डॉट बी लिखें या बी डॉट ए लिखें, ये बराबर होते हैं क्योंकि अदिश गुणन होता है, बिना दिशा वाला गुणन होता है। ठीक है ना, तो ये आया। इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाएगी कि देखिएगा, अब हमने फॉर्मूला निकाला ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो जब हम ए कॉस थीटा निकालेंगे तो ये आ जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, और जब हम बी कॉस थीटा निकालेंगे तो ये आएगा ए डॉट बी, ऊपर वही रहेगा, अपॉन मॉड ए आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं ए का प्रक्षेप, और ए का प्रक्षेप जो है ए कॉस थीटा किसकी दिशा में है, बी की दिशा में। तो बोले या ना बोले आपको ये मालूम होना चाहिए, ए का प्रक्षेप बी की दिशा में। इसी तरीके से बी कॉस थीटा अगर निकाल रहे हैं तो ये क्या है, बी का प्रक्षेप है, और ये किसकी दिशा में होगा, ए की दिशा में। तो ये इम्पोर्टेंट बात यहाँ से अलग से पूछी जाती है कि ए का प्रक्षेप बी की दिशा में क्या होगा। तो ए का प्रक्षेप पूछ रहा है तो इसी फॉर्मूले से ए कॉस थीटा निकाल देना, बी का प्रक्षेप पूछ रहा है तो बी कॉस थीटा निकाल देना। ये अब हम ये ज्ञात कैसे करते हैं, इनका सॉल्यूशन
तो देखिएगा ये नियम I डॉट आई, J डॉट जे और K डॉट के 1 होता है, और I का J से, J का K से और K का I से अलग अलग किसी के साथ भी डॉट होगा तो 0 होगा। अब ये कैसे होता है, आइए हम इसका प्रूफ देखते हैं कि I डॉट आई इक्वल टू 1 क्यों होता है। ठीक है, तो देखिएगा हमने ये लिखा था कि I J के एकक सदिश हैं, तो I वेक्टर यूनिट वेक्टर जब निकालेंगे तो I वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ I, और I J के कैसे सदिश थे, एकक सदिश थे, तो I यूनिट वेक्टर को हम I वेक्टर की तरह दर्शा सकते हैं। तो अब हम थोड़ी देर के लिए इसको हम I वेक्टर और I वेक्टर लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा मॉड I इंटू कॉस 0। देखिएगा ये I है, ये J है और ये K है, तो I वेक्टर और I वेक्टर एक ही दिशा में है दोनों, तो कोण क्या हुआ दोनों के बीच का 0, तो cos 0, तो I वेक्टर डॉट I वेक्टर 1 इंटू cos 0 की वैल्यू 1। अब हम इसको पहले की तरह दर्शा सकते हैं, वेक्टर लिखें या कैप लिखें, ठीक है, तो I डॉट I का मान क्या हो जाएगा 1। अब इसी जगह अगर हम I डॉट J देखें तो देखिएगा I डॉट J जब होगा तो मॉड J इंटू कॉस 90 हो जाएगा, क्योंकि I और J के बीच में कोण 90 है, इसकी वजह से ये 0 हो जाता है। इस वजह से विपरीत कोई भी हो, I के साथ J हो, J K हो, K I, सबके बीच में 90 डिग्री कोण होगा, इस वजह से इनके मान क्या होंगे 0 होंगे। तो ये ध्यान रखिए, इनके प्रूफ थे कि क्यों ऐसे मान होते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यदि A वेक्टर 5i माइनस 4j प्लस 3k व B वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 10k है, तो A डॉट B सेकेंड मॉड A थीटा ज्ञात करें। तो देखते हैं A डॉट B कैसे निकालेंगे। तो A डॉट B को हम सीधे निकालेंगे 5 माइनस 4j प्लस 3k डॉट 2i प्लस 3j प्लस 10k। तो I को I से, J को J से और K को K से गुणा कर दीजिए, वो भी चिन्ह सहित। तो देखते हैं 5 इंटू 2 10i माइनस प्लस माइनस 12 J डॉट J प्लस 30 K डॉट K, और इनके मान 1 होते हैं, तो 10 माइनस 12 प्लस 30 कितना आ जाएगा, ये देखिएगा 28 यूनिट, इतने इकाई आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब हमने I का J से क्यों नहीं किया, I का K से क्यों नहीं किया, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी अलग अलग गुणन होंगे I का J से, I का K से, सब 0 होंगे। तो हमने सिर्फ वही मान लिए हैं जो 0 नहीं है। ओके, तो सिर्फ आप डायरेक्ट कर दीजिए I को I से, J को J से और K को K से चिन्ह से। ये आया A डॉट B। ओके, तो पहला आ गया A डॉट B 28 यूनिट। अब हम देखिए मॉड A क्या होगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 50 यूनिट। 25, 16 और 9, ये माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। और ये B आ जाएगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 100 और 9 और 4 13, 113। तो देखिएगा A डॉट B इक्वल टू मॉड B कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा A डॉट B अपॉन मॉड A मॉड B, तो कॉस थीटा इक्वल टू 28 अपॉन अंडर रूट 50 इंटू अंडर रूट 113। आप ऐसा भी कह सकते हैं थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 28 अपॉन, ये दोनों मान एक साथ लिख दीजिए और गुणा कर दीजिए, तो ऐसे भी
कोण ज्ञात कर सकते हैं इन दोनों सदिशों के बीच में। तो इस तरीके से हम ये डॉट गुणन या स्केलर गुणन या अदिश गुणन का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं और दोनों सदिशों के बीच का कोण भी ज्ञात कर सकते हैं।